देने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर बहुत रंग जमाया, बहुत अच्छी महफिल सजाई, बहुत खूबसूरत अशार पढ़े और इस बार भी मुंतज़मीन की दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं। कराची का एक चैनल है मेट्रो वन, उस पर 17 साल तक अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन के मेज़बान रहे। दुनिया उर्दू के मारूफ शायर जॉन एलिया की सोबत में उनकी ज़िंदगी के आखिरी 12 बरस जो थे वो इनके बिल्कुल साथ गुजरे। कहते हैं कि ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है, ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है, अभी जो गम हमारा है तुम्हारा हो भी सकता है, और तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना, ये सौदा है मोहब्बत का, खसारा हो भी सकता है। जनाब कैसर वजदी। तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इल्मी समाअतें हैं, मसनद नशीन यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा तमहीद का मुझे मौका सलीम भाई फराहम कीजिए। जोश साहब रहमतुल्लाह अलैह सब जानते हैं, पीरो मुर्शिद बड़े शायर थे। जोश साहब का एक शुगल था जो शुरफा पसंद नहीं करते थे, तो जोश साहब ने एक मरसिया कहा और मरसिया वो इमाम बाड़े में पेश करना था। तो जब वो इमाम बाड़े में पेश करने के लिए हाजिर हुए तो उस वक्त के तमाम उलमाए कराम जो हैं, वो जो मौलाना होते हैं, समझ गए होंगे आप, वो खड़े हो गए, भाई ये एक शराबी आदमी ये मरसिया पढ़ेगा, मिंबर रसूल पे बैठेगा, इसको तो हम नहीं यहाँ दाखिल होने देंगे। तो उस वक्त के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम, वो बैठे और उन्होंने ये फ़ैसला किया मौलाए कायनात के और रसूल के फरमान पर कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मशरूबात की वजह से हम पे हज की भी पाबंदी लगा दें कि हज नहीं कर सकता, ये मशरूब इस्तेमाल करता है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप शेर सुनना चाहते हैं, मैं 10 बस्ता, अगर मेरे ज़बान में कहीं लुकनत दिखाई दे तो आपका मैं मुजरिम हूँ, वगरना मैं ये भी कह सकता हूँ कि खुदा के घर में कौन मेहमान है खुसूसी। खुदा के घर में तो सब मेहमान हैं एक जैसे। खुदा के घर में बढ़ाव चढ़ाव नहीं होता कोई भी। खुदा के घर में मैं तमाम अहबाब की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी यही बातें खलती हैं, मैं क्या करूँ। यानी खुदा के एक घर बचा था खुदा का जहाँ सब बराबर थे, यहाँ पर भी हम बांट देंगे कि नहीं ये अफजल है ये कम है। तो मेरी इन बातों को माफ कीजिएगा। तो आपकी पीरो मुर्शद नहीं, हमारे लिए यही अफजल हैं। सुने, हाँ, तो मैं बिल्कुल अता करता हूँ सर। आपने वो बात कह दी कि मैंने गजल अभी सलीम भाई से इजाजत लेकर कही है, वो पेश करूंगा। तो जरा माहौल बनाने के लिए यूं जो हाफजे में वो सुन लेते हैं कि सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूं, सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूं, रिश्ते नाते तोड़ के तुम तक आया हूं। सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूं, रिश्ते नाते तोड़ के तुम तक आया हूं। अब तुम अपने आप को दुनिया मत कहना, अब तुम अपने आप को दुनिया मत कहना, दुनिया से मुंह मोड़ के तुम तक आया हूं। अब तुम अपने आप को दुनिया मत कहना, दुनिया से मुंह मोड़ के तुम तक आया हूं। शहर बदर था, मजबूरी थी, फाके थे। शहर बदर था, मजबूरी थी, फाके थे। पैसा पैसा जोड़ के तुम तक आया हूं। ये सदाकतें हैं साहब। मिल जाएगा कुछ ना कुछ। सर हम ये चाहेंगे कि आप बिल्कुल समाप्त करते हैं। सलीम भाई ने हुक्म दिया तो कुछ शेर लिखे हैं कि चश्मे की जरूरत पड़ेगी। ये बात बारहा
खुद को बताना पड़ती है। ये बात बारहा खुद को बताना पड़ती है, ताल्लुकात की कीमत चुकाना पड़ती है। ये बात बारहा खुद को बताना पड़ती है, ताल्लुकात की कीमत चुकाना पड़ती है। उफ, यूं ही तो भीख में सूरज मिला नहीं करता, यूं ही तो भीख में सूरज मिला नहीं करता, पलक से नींद की चादर हटाना पड़ती है। और वो शेर है कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, खरे के साथ खोटा चल रहा है। तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, खरे के साथ खोटा चल रहा है। और जिसे देखो खुदा का नाम लेकर, जिसे देखो खुदा का नाम लेकर, जमीन पर एक खुदा सा चल रहा है। जिसे देखो खुदा का नाम लेकर, जमीन पर एक खुदा सा चल रहा है। वो एक गजल निकाली है मैंने, वो भाई ने कहा था कि अपने अल्फाजों को हालात में डालें, तो वो जो करंट सिचुएशन है उस पर मैं कहने की जिसारत करता हूँ। शेख की ज़बान में आपकी हिफाजत जो है वो बहुत। सर मैं बिल्कुल आपके हुक्म की तामील करता हूँ और जिसारत करता हूँ, और अल्लाह करे कि जिसके घर पर हम मौजूद हैं वो आपकी समात तक ये अशार पहुँचाए और वो मफ़हूम भी पहुँचाए। तो अच्छा, तो फिर मैं अगर आप इरशाद के उस पर तो मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ सर। यार वो एक गज़ल मैंने कही थी और वो अभी मिल जाएगी तो ये सुनेंगे। सब खैरियत है और सुना ठीक ठाक है, सब खैरियत है और सुना ठीक ठाक है, खुशबाश है मैं यार मेरा ठीक ठाक है। रस्मन किसी ने हमसे कहा खैरियत तो है, रस्मन किसी ने हमसे कहा खैरियत तो है, हमने कसम खुदा की कहा ठीक ठाक है। तो ये दो शेर तो मैंने यूं कहे तो वो गजल निकल आई है, मुझे याद आ गया कि कहाँ थी। कि अब ये गजल सुन लीजिए और फिर मैं इजाजत चाहूंगा जनाब सर। खुदा मेरी मोहब्बत है, तू अपना काम कर प्यारे। खुदा मेरी मोहब्बत है, तू अपना काम कर प्यारे, मोहब्बत ही इबादत है, तू अपना काम कर प्यारे। खुदा मेरी मोहब्बत है, तू अपना काम कर प्यारे, मोहब्बत ही इबादत है, तू अपना काम कर प्यारे। जो तू फतवे उठाए घूमता रहता है गलियों में, जो तू फतवे उठाए घूमता रहता है गलियों में, भला ये क्या शराफत है, तू अपना काम कर प्यारे। अब अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जो तू फतवे उठाए घूमता रहता है गलियों में, भला ये क्या शराफत है, तू अपना काम कर प्यारे। हमें देखो कि खाली पेट भी सर को झुकाते हैं, हमें देखो कि खाली पेट भी सर को झुकाते हैं, तेरी माली जरूरत है, तू अपना काम कर प्यारे। हमें देखो कि खाली पेट भी सर को झुकाते हैं, तेरी माली जरूरत है, तू अपना काम कर प्यारे। मुझे तू गोलियों से फांसियों से मत डरा पागल, मुझे तू गोलियों से फांसियों से मत डरा पागल, खुदा की भी अदालत है, तू अपना काम कर प्यारे। आप तक ये शेर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? तो यार ताली बजा दें ताकि मैं समझ जाऊं पहुंच रहा है यार। मुझे तू गोलियों से फांसियों से मत डरा पागल, खुदा की भी अदालत है,
तू अपना काम कर प्यारे, तेरी तो 2 टके की ये अदालत एक धोखा है। तेरी तो 2 टके की ये अदालत एक धोखा है। मेरी जब तक रियायत है तू अपना काम कर प्यारे। हुजूर वाला, मिली जब तक रियायत है तू अपना काम कर प्यारे। तुझे किसने कहा इंसानियत का खून बहा, तुझे किसने कहा इंसानियत का खून बहाए जा, तुझे किसने कहा इंसानियत का खून बहाए जा, तुझे किसकी इजाजत है तू अपना काम कर प्यारे। तुझे किसकी इजाजत है तू अपना काम कर प्यारे। मुझे मालूम है वजदी खुदा हर शय पे कादिर है, मुझे मालूम है वजदी खुदा हर शय पे कादिर है, यही इसकी सदाकत है, तू अपना काम कर प्यारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।